हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक। बेटा, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 5 से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके उनको डिस्कस करेंगे। ओके? और बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर्स में बोर्ड पेपर्स में पुटअप हो चुके हैं और ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड पेपर्स में पुटअप होते हैं। तो अपने को इन क्वेश्चंस की, सिमिलर क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक से रिलेटेड है। इसमें मैंने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट किए हैं जिनको हम लोग प्रॉपर वे में सॉल्व करेंगे। बोर्ड पेपर में, बोर्ड कॉपी में कैसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है वो भी डिस्कस करेंगे, वो भी जानेंगे। तो मैं आपका मैथ्स टीचर पवन कुमावत सर स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। सो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास। वी आर टेकिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाइक इफ गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो बेटा, बोर्ड के 12th क्लास के मैथ्स पेपर में हमेशा ऐसे क्वेश्चंस जरूर पुटअप होते हैं जिसमें हमारे को के की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है और गिवन फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस कंडीशन में गिवन होता है। ओके? सो इन आवर फर्स्ट क्वेश्चन फंक्शन इज fx is equal to 1 minus cos 4x upon 8x square if x is not equal to 0 and fx is equal to k if x is equal to 0। तो हमारे को क्या करना है, कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, कैसे k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो पूरा प्रोसेस हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जान लेते हैं। यस? सो आई एम टेकिंग फर्स्ट क्वेश्चन लाइक function fx is given like 1 minus cos 4x upon 8x square if x not equal to 0 and k if x is equal to 0। तो बेटा, हमारे पास सबसे पहले जो कंडीशन गिवन है वो क्या है? गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो हम लोग सब जानते हैं अगर हमारे पास कोई गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसके लिए हमारे पास तीन कंडीशन इक्वल होनी चाहिए। और वो तीन कंडीशन कौन कौन सी है? LHL लेफ्ट हैंड लिमिट एट द पॉइंट एंड राइट हैंड लिमिट RHL। अगर इन तीनों कंडीशन की वैल्यू इक्वल आती है दैट मीन्स वी कैन से गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट गिवन पॉइंट। तो यहां गिवन पॉइंट क्या है? गिवन पॉइंट हमारे पास है x इज इक्वल टू 0। ओके? तो हम लोग x इज इक्वल टू 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एट द पॉइंट तीनों कैलकुलेट करेंगे और उन तीनों को क्या करेंगे? हम इक्वल रख देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास गिवन कंडीशन है फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो बेटा, यहां देखना जरा इधर, यह कंडीशन फर्स्ट कंडीशन में x इज नॉट इक्वल टू 0। जब कभी भी आपके पास क्वेश्चन में x इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो हम लोग सब जानते हैं इस कंडीशन का मतलब x मे बी ग्रेटर देन 0 और x मे बी लेस देन 0। मतलब LHL के लिए भी हम लोग यही कंडीशन यूज लेंगे और RHL के लिए भी हम लोग यही कंडीशन यूज ले लेंगे। तो हम लोग प्रोसेस को फॉलो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, फर्स्ट हम लोग लिखेंगे एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0। एट द पॉइंट पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास एट द पॉइंट में क्या हो जाएगा? फंक्शन हमने सेलेक्ट किया, एट द पॉइंट का मतलब इक्वल टू जहां दिख रहा है तो fx के इक्वल क्या है हमारे पास? k। सो fx इज इक्वल टू k। अब x की वैल्यू हम लोग क्या पुट कर देंगे? 0। देन f0 इज इक्वल टू k। हमारे पास एक कंडीशन फाइंड आउट हो गई। अब हमारे को या तो हम लोग RHL कैलकुलेट कर सकते हैं या हम लोग LHL कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों ही केस में हमारे को यही कंडीशन यूज लेनी है। सो एज यू विश, एज यू लाइक, जो भी कंडीशन आपको यूज लेनी है वो आप यूज ले सकते हैं। मैं यहां पर
RHL की कंडीशन यूज ले रहा हूं, लाइक फॉर RHL फंक्शन fx इज इक्वल टू दिस वन, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर। और RHL के लिए हम लोग सब जानते हैं, हमें यूज लेना है लिमिट x टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, जो भी इक्वल टू वैल्यू हमारे पास दे रखी है, इसमें हम लोग h जो कंडीशन है वो ऐड कर देंगे एंड इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, जहां जहां पे भी हमारे पास x है उसको हमारे को रिप्लेस करना है 0 प्लस h से, लाइक 1 माइनस कॉस 4 0 प्लस h अपॉन 8 0 plus h whole square. Can we calculate it like this? Limit h tends to 0 अप्लाई करनी है। बेटा ये लिमिट हमेशा अप्लाई करते रहना है जब तक कि हम लोग इसमें इसको सिंप्लीफाई नहीं कर लेते। और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी शुड यूज लिमिट्स। ओके, सो हियर 1 minus cos 4h upon 8h square, and as we know 1 minus cos 2 theta is equal to 2 sin square theta. So by this condition we can write it limit h tends to 0, it is 2 sin square 2h upon 8 h square. अब देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया हमारे पास 4 टाइम्स। अब इसको हम लोग देखो ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में, इसको भी हम लोग स्क्वायर में मेंशन कर सकते हैं, लाइक लिमिट h टेंड्स टू 0, इट इज sin 2h अपॉन 2h होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? एंड एज वी नो इफ लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 2h upon 2h will be 1, so it is equal to 1. This one and this one should be equal. इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, इक्वल रख देंगे। इक्वल रखेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए 1, सो वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1। यहां आपको मेंशन करना है गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, so k is equal to 1. Is that clear beta? I am taking another most important question. ये NCERT बुक का क्वेश्चन है। Given function fx is k cos x upon pi minus 2x if x is not equal to pi by 2 and it is 3 if x is equal to pi by 2। बेटा कंडीशन वापस हमारे को यही गिवन है कि गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस at a given point x is equal to pi by 2, then find the value of k. Generally ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में पुट अप होते ही होते हैं, तो अपने को इन सब की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है। ओके, नाउ एज वी नो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर सॉल्यूशन एट द पॉइंट हम लोग फर्स्ट एट द पॉइंट फंक्शन की वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं, लाइक fx इज इक्वल टू 3, यहां इक्वल टू साइन यहां दे रखा है तो हम लोग क्या करेंगे fx को 3 के इक्वल ले लेंगे। अब x की वैल्यू पाई बाय 2 पुट कर देंगे, सो f पाई बाय 2 इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सोल्व किया था x नॉट इक्वल टू पाई बाय 2। तो देखो यहां पर हम लोग ये कंडीशन LHL के लिए भी यूज ले सकते हैं और यही कंडीशन RHL के लिए भी यूज ले सकते हैं। जैसा आपको इजी लगे आप लोग LHL और RHL कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग LHL कैलकुलेट कर लेते हैं, लाइक फॉर LHL फंक्शन fx इज इक्वल टू k cos x upon pi minus 2x, and if we use limit h tends to 0, तो बेटा ये जो हमारे पास x है ये कन्वर्ट हो जाएगा pi by 2 minus h,
तो यहां पे भी x को रिप्लेस कर देंगे हम लोग पाई बाई 2 माइनस h से। तो यहां हमारे पास कंडीशन आ जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos पाई बाई 2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस h। ओके, आप RHL यूज लेते, यहां पे पाई बाई 2 प्लस h आ जाता, यहां पे पाई बाई 2 प्लस h आ जाता, यहां पे पाई बाई 2 प्लस h आ जाता, उससे कोई डिफरेंस नहीं आता। लास्ट में आंसर दोनों ही कंडीशन से सेम आएगा। ओके, सो इट इज लिमिट h टेंड्स टू 0। बेटा हम लोग सब जानते हैं cos पाई बाई 2 माइनस थीटा इज sin थीटा, सो इट इज k sin h अपॉन, जैसे आप इस लिमिट को सोल्व करोगे, इस ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां बचा पाई और ये प्लस 2h हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया एंड हियर ओनली 2h। ओके, नाउ एज वी नो लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h क्या होता है 1, तो ये जो वैल्यू है हमारे पास है इट विल बी 1, सो आंसर इज k by 2। ओके, इसका सॉल्यूशन हमारे पास k by 2 आ गया। नाउ as we know this function is continuous function, so this is at the point value must be equal to LHL value, so हम लोग यहां मेंशन कर देंगे given function is continuous then k by 2 must be equal to 3, so value of k should be 6, that is our answer। is that clear बेटा? तो ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है फर्स्ट का 3 वो भी सोल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास हॉट क्वेश्चंस में से हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। fx is equal to k sin pi x plus 1 by 2 if x less than or equal to 0 and fx is equal to tan x minus sin x upon x cube if x greater than 0। ये तो कंडीशन दे रखी है हमारे पास, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x is equal to 0 then फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बेटा लेकिन ये जरूरी नहीं है हर बार फाइंड द वैल्यू ऑफ k ही आए, यहां k एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और यहां हमारे पास k की जगह फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा भी हो सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b भी हो सकता है, तो हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट कोई भी यहां पे पुट अप हो सकता है जिसकी वैल्यू हमारे को क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कह सकता है। तो आपको पैटर्न सेम रखना है, यहां चाहे लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहे, a b की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहे या k की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहे, आपको पैटर्न यही रखना है, एट द पॉइंट कैलकुलेट करना है, LHL कैलकुलेट करना है, अदरवाइज RHL कैलकुलेट करना है और इनमें से कोई दो को जो भी हमारे पास इजीएस्ट स्टेप हो उनको इक्वेट कर देना है जिससे हमारे पास k की वैल्यू या आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो भी हमारे पास फाइंड आउट करना हो उसकी वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो जाए। ओके, सो बेटा हियर अगेन फॉर सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल एट द पॉइंट हमने फंक्शन सपोज किया fx इज इक्वल टू, अब देखो इक्वल टू का सिंबल दिख रहा है, इक्वल टू सिंबल यहां दिख रहा है, तो हम लोग इस कंडीशन के फंक्शन को fx के इक्वल सपोज कर लेंगे, ले लेंगे लाइक k sin pi x plus 1 by 2। ओके, अब देखो यहां पर हम लोग जैसे f(x) की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो यहां हमारे पास आ जाता है k और sin pi by 2 और sin pi by 2 वैल्यू 1 होती है, सो इट इज इक्वल टू k। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके, नाउ वी कैन टेक LHL और RHL, जो भी आपको इजी लगे वो यूज ले लेना है। RHL, तो RHL क्या होगा फिर, ये वाली कंडीशन यूज आएगी RHL के लिए, तो हम लोग ये कंडीशन यूज ले लेते हैं tan x माइनस sin x अपॉन x क्यूब। नाउ
अप्लाइंग लिमिट h टेंड्स टू 0, देन f, ये कंडीशन हो जाएगी 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां पर इस x और इस x को रिप्लेस कर देना है 0 प्लस h से, तो हमारे पास कंडीशन बन जाएगी 10 0 प्लस h माइनस साइन 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h क्यूब। इट इज 10h, इट इज sin h एंड इट इज h क्यूब। तो हमारे पास कंडीशन आ गई, लिमिट h टेंड्स टू 0 10h माइनस sin h अपॉन h क्यूब। अब देखो बेटा, यहां हम लोग 10h को ब्रेक कर सकते हैं sin h अपॉन h में, और यहां एलसीएम भी ले लेंगे, तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h तो कॉमन आ जाएगा, और यहां से हमारे पास 1 माइनस cos h अपॉन, तो यहां इंटू में cos h आ जाएगा, तो कंडीशन हो जाएगी h क्यूब cos h। इज दैट क्लियर? तो अब देखो जरा, यहां h क्यूब है, sin h अपॉन h 1 हो जाता है, तो एक h तो हम लोग इसके साथ रख लेंगे, देखो मैं यहां इसके साथ रख लेता हूं ये h को, और इनटू में ये h मैंने यहां पे अप्लाई कर दिया h स्क्वायर। ओके, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन सकती है 1। अब इसका फॉर्मूला भी हमारे को मालूम है, 1 माइनस cos 2 थीटा की आइडेंटिटी अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी अप्लाई की थी, 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा, लाइक लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h, इसको मैंने लिख दिया 2 sin स्क्वायर h बाई 2 अपॉन h स्क्वायर इनटू cos h। तो देखो जरा, यहां h बाई 2 है और ये स्क्वायर भी है, तो मैंने क्या किया, यहां पे 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दिया। अब ये बेटा ये जो कंडीशन है, इट विल बी 1, इट विल बी ऑल्सो 1, देन एंड इट विल बी ऑल्सो 1, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये सारी वैल्यूज तो 1 हो जाएंगी। अपना होता है 2 अपॉन 4, 2 अपॉन 4 का मतलब क्या हो गया 1 by 2। इट मींस इफ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन दिस k must be equal to 1 by 2। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये सिंपल से हमारे पास 3 क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर्स में बोर्ड पेपर में पुटअप हो चुके हैं। नाउ वी आर टेकिंग these 3 most important questions which are belongs to our chapter 5 differentiation। e raised power x plus e raised power y is equal to e raised power x plus y, then we want to prove dy by dx plus e raised power y minus x is equal to 0। अब इसके लिए e raised power x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं, लेकिन ये हमारे पास e raised power y है और हमें डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ये अपने को वर्डिंग में मेंशन करना चाहिए हर डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में। सो इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर y इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x प्लस y। इसका डिफरेंशिएशन हम लोग इजीली जानते हैं, इट इज इक्वल टू e टू द पावर x, लेकिन यहां हमारे पास y टर्म है और रेस्पेक्ट टू x हमारे को डिफरेंशिएट करना है। सो पहले हम लोगों ने e टू द पावर x जैसा इसको डिफरेंशिएट कर दिया, लेकिन y टर्म है इसलिए हम लोग dy by dx, अब ये y का डिफरेंशिएशन हो गया x के रेस्पेक्ट में। सेम पैटर्न हियर, यहां हमारे पास चेन रूल यूज आएगा जैसा कि हमने यहां यूज लिया है, तो यहां पहले e टू द पावर x का करेंगे तो e टू द पावर x प्लस y हो गया इनटू, अब हम लोग x प्लस y का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये फंक्शन इन फंक्शन वाली कंडीशन है, तो इसका हो गया 1 प्लस dy बाई dx। थोड़ा हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लाइक e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y dy बाई dx इज इक्वल टू, जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे e टू द पावर x प्लस y प्लस e टू द पावर x प्लस y dy बाई dx। इज दैट क्लियर? ये दोनों टर्म जो है वो dy बाई dx टर्म है,
और ये दोनों टर्म कैसी हैं? विदाउट डिवाइड बाय dx टर्म है। इस टर्म को इधर ट्रांसफर कर देना है और इस टर्म को इधर ट्रांसफर कर देना है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? e टू द पावर y माइनस e टू द पावर x प्लस y, और ये dy बाय dx कॉमन ले लिया हमने इसमें से। सेम कंडीशन इन दोनों में e टू द पावर x प्लस y माइनस e टू द पावर x हो गया। इज दैट क्लियर? नाउ कैन वी पुट द वैल्यू ऑफ e raised to power x plus y here and here from this? तो बेटा e की पावर x प्लस y की वैल्यू e की पावर x प्लस e की पावर y इन दोनों जगह हम लोग पुट कर सकते हैं। इट इज e टू द पावर y माइनस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर y dy बाय dx। इधर हमारे पास आएगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y माइनस e टू द पावर x। तो देखो e टू द पावर x e टू द पावर x कैंसिल आउट हो गया इधर, और यहां e टू द पावर y से e टू द पावर y कैंसिल आउट हो गया। तो यहां कंडीशन हमारे पास बच गई माइनस e टू द पावर x dy बाय dx इज इक्वल टू e टू द पावर y। तो देखो प्रूफ करने के लिए हमारे पास चाहिए e टू द पावर y माइनस x, तो क्या मैं इस टर्म को इसमें डिवाइड कर सकता हूं? देन वी गेट dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर y अपॉन e टू द पावर x। इज दैट क्लियर? नाउ इफ बेसेस आर इक्वल देन पावर्स विल बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो हम लोग इस कंडीशन को सोल्व करके लिख सकते हैं dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर y माइनस x, और उसको उधर ट्रांसफर करेंगे, दैट इज आवर आंसर। सो dy बाय dx प्लस e टू द पावर y माइनस x इज इक्वल टू 0, आवर प्रॉपर आंसर। इज दैट क्लियर बेटा? तो बेटा इस क्वेश्चन में केवल और केवल ये बात हमारे को लर्न रखनी है कि यहां आकर हम लोगों को ये वैल्यू पुट कर देनी है, तब तो हमारे पास ये प्रूफ हो जाएगा। लेकिन अगर आपने यहां पर e टू द पावर y कॉमन ले लिया और इधर e टू द पावर x कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ये जो कंडीशन है वो प्रूफ नहीं होगी। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में यही मिस्टेक करते हैं, यहां से e टू द पावर y कॉमन ले लेते हैं, यहां से e टू द पावर x कॉमन ले लेते हैं, और फिर वो क्वेश्चन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो यू शुड लर्न, यू शुड ट्राई दिस क्वेश्चन प्रॉपरली। ओके बेटा, नाउ वी आर टेकिंग अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। x टू द पावर y इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस y, और बेटा हमारे को प्रूफ करना है dy बाय dx इज इक्वल टू log x अपॉन 1 प्लस log x होल स्क्वायर। ओके, फॉर दैट बेटा सिंपल सा हम लोग इसको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, जब कभी भी डिफरेंशिएशन में वेरिएबल रेज्ड टू पावर वेरिएबल कंडीशन आती है क्वेश्चन में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग लॉग बोथ द साइड, हम लोग सब जानते हैं। सो हियर अगेन टेकिंग लॉग both side, then we get log x to the power y is equal to log e to the power x minus y। log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, log m raised to power n is equal to n log m। ये जो पावर है वो आगे जंप कर जाती है। सो here y log x is equal to x minus y log e। इस क्वेश्चन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहां पर log e की वैल्यू 1 होती है, ये लर्न रखना है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस log e को मिस कर जाते हैं और ये ऐसे भी चलता रहता है और लास्ट में ये प्रूफ नहीं हो पाता। तो अपने को लर्न रखना है log e बेस e इज इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर? तो यहां हम लोग क्या करेंगे, इसको तो एलिमिनेट कर देंगे, 1 हो जाएगा। एंड हियर y log x इज इक्वल टू ओनली x माइनस y। देखो ये जो कंडीशन है, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, केवल और केवल इसीलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप इसको अगर यहां पर सिंपली डिफरेंशिएट करते हो विद रेस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास ये जो कंडीशन है वो डायरेक्टली अप्रोच नहीं हो पाएगी, फाइंड आउट नहीं हो पाएगी।
तो यहां हमारे पास इस क्वेश्चन में अपने को इस स्टेप के बाद लर्न ही रखना है। और वो क्या लर्न रखना है, इस y को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहां से y को टर्म कॉमन आ जाएगी क्या, तो y कॉमन एंड हियर 1 plus log x is equal to x, then y is equal to x upon 1 plus log x। ये कंडीशन हमारे पास बन जाएगी। अगर आपने ये स्टेप यूज ले ली तब तो हमारे पास जो हमारे को प्रूफ करना है वो आंसर तक हम लोग अप्रोच कर पाएंगे, अदरवाइज हमारे पास क्वेश्चन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओके, नाउ वी कैन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लाइक first mention differentiating with respect to x, then dy by dx is equal to by quotient rule 1 plus log x means v square and 1 plus log x means v as it is, differentiation of u means differentiation of x 1 minus x as it is, differentiation of this 1 upon x। तो बेटा ये x to x कैंसिल आउट हो जाएगा, इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे, देन वी गेट 1 प्लस log x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस log x होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? यहां 1 to 1 कैंसिल आउट, सो dy by dx is equal to log x अपॉन 1 plus log x whole square। That is our proper answer। Is that clear beta? Now we have a very most important question of chapter 5, x in square root 1 plus y plus y in square root 1 plus x is equal to 0। बेटा ये हमारे पास मिसलेनियस 5 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड पेपर्स में पुटअप हो चुका है। ओके, और इसका एक फिक्स पैटर्न है, अगर आप इस पैटर्न को अप्लाई करते हो, यूज लेते हो, तब तो हम लोग इस आंसर तक अप्रोच कर पाएंगे, पहुंच पाएंगे। अगर आपने अनदर कोई पैटर्न यूज लिया तो हो सकता है क्वेश्चन लेंथी हो जाए, हो सकता है हम लोग इस आंसर तक अप्रोच नहीं कर पाए। ओके, फॉर इजी अप्रोचिंग फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक टर्म को इधर ट्रांसफर कर देता हूं, देन x in square root 1 plus y is equal to minus y in square root 1 plus x, squaring both the side, then we get x square 1 plus y square in bracket 1 plus x। पहले हम लोग ब्रैकेट सोल्व करेंगे और इसको वापस उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो मैं दोनों टर्म एक साथ दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, इन दोनों टर्म को हम लोग एक साथ ले लेते हैं और इन दोनों टर्म को हम लोग कंबाइन कर देते हैं, लाइक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। It is like identity a square minus b square, and from here we can take common xy, then we get x plus y and x minus y plus xy is common, here x minus y is equal to 0। तो यहां से x minus y कॉमन आ जाएगा, so here x plus y plus xy is equal to 0। और बेटा पेपर में इस क्वेश्चन में एक छोटी सी कंडीशन और गिवन होगी, वेयर x इज नॉट इक्वल टू y, ये भी कंडीशन गिवन होती है। तो यहां हम लोग जो है x माइनस वाई कैन नॉट बी इक्वल टू 0, हियर x माइनस वाई कैन नॉट बी इक्वल टू 0, सो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई मस्ट बी इक्वल टू 0। तब देखो इस कंडीशन को हमारे को लेना है, इस कंडीशन को यूज नहीं लेना है। तो यहां से इन दोनों केस में, इन दोनों टर्म्स में से y कॉमन आ जाएगा और इस x को इधर ट्रांसफर कर देंगे, देन वी गेट y इन ब्रैकेट 1 प्लस x इज इक्वल टू माइनस x, सो y इज इक्वल टू माइनस x अपॉन
1 प्लस एक्स। इज दैट क्लियर? जो अपॉन वी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्वेश्चन रूल, और इसको सिंपल से डिफरेंशिएशन कर देंगे। सो आवर डिफरेंशिएशन इज माइनस एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स एज इट इज 1 माइनस एक्स एज इट इज 1। ब्रैकेट को आप सोल्व करेंगे, देन वी गेट 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, इट इज 1 प्लस एक्स माइनस एक्स। तो ये एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, दैट इज आवर प्रॉपर आंसर, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर बेटा? फिर भी कहीं आपको कोई डाउट होता है, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन कमेंट मी इन माई कमेंट बॉक्स मैथ्स क्लास पवन कुमावत सर। और इसके लिए क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल मैथ्स क्लास पवन कुमावत सर। ओके बेटा, you should try, you should practice these type of questions for better performance in board exams। तो बेटा बिना इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बोर्ड की प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट नहीं हो सकती। तो अपने को इसको प्रैक्टिस करनी है बार बार। अभी हमारे पास चैप्टर 5 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ और रह गए हैं जो मैं अगले वीडियो में कंप्लीट करूंगा। तो ये हमारे पास पार्ट 1 है चैप्टर 5 का, और पार्ट 2 में हमारे पास डबल डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक वाले क्वेश्चंस जो हैं, जो बोर्ड में पुट अप हो चुके हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर भी अच्छे से देखना है, और उसके लिए आप लोगों को सब्सक्राइब कर देना है मेरे चैनल को, जिससे कि आपके पास नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। ओके बेटा, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।